So very good morning to all of you, beta. I am Rakesh Kumar, working as lecturer in chemistry at Vashisht Public School, Behdala, Unna. So beta, I think आप लोगों ने कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया होगा। मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, क्लिपिंग डाली थी, जिसमें हम लोगों ने 10th साइंस की कोर्स स्ट्रक्चर मींस टू से सिलेबस सीबीएसई पैटर्न में जो साइंस का सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी उस पर्टिकुलर वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था ऑफ डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट इन योर 10th क्लास साइंस। सो बेटा, आई विल टेक योर केमिस्ट्री पोर्शन। मैं आप लोगों को 10th साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन स्टडी करवाऊंगा। सो बेटा, आज इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी का केमिस्ट्री पोर्शन का वेरी फर्स्ट यूनिट, और वेरी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो बेटा, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर let us discuss some basic concepts regarding this particular chapter। हम लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कुछ कंसेप्ट्स किए हुए हैं 9th क्लास में, तो उन कंसेप्ट से रिलेटेड चैप्टर है ये वाला, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मींस टू से हमने बेटा 9th स्टैंडर्ड में एक चीज की थी, चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस around us, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, वो वाला कंसेप्ट हम लोगों ने केमिस्ट्री 9th स्टैंडर्ड की जो केमिस्ट्री पोर्शन है साइंस का उसमें हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। तो एज यू नो कि इन आवर सराउंडिंग टू टाइप्स ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैटर। मैटर के बारे में तो आप लोग सभी जानते हो, ठीक है। मैटर क्या थी? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, have definite shape, size, mass, volume, etc., and most of all that can be felt by any one of our 5 senses, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो आपको पता है कि in our surrounding matter continuously remains in state of change, means to say जिसको आप बोलते हो change is the law of nature। मतलब हमारे इर्द गिर्द जो है चेंजेस टेक्स प्लेस होती रहती हैं, ठीक है। अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। हम बहुत सारी चेंजेस को नोटिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह से लेते हैं, जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं, आपकी मदर खाना बना रहे हैं, तो वहां पे चेंज टेक्स प्लेस हो रही है, ठीक है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस हो रहा है, एलपीजी गैस बर्न अप हो रही है, कुकिंग ऑफ फूड हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आइस फॉर्मेशन करते हैं। गर्मियों के दिन आने वाले हैं, आगे हैं इंस्टेड, तो वहां पे आप देखते हो कि वहां पे हम लोग फ्रीजर का यूज करते हैं फॉर आइस के लिए। पानी को फ्रीजर में रख देते हैं, वो थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद वो क्या होता है, पानी फ्रीज कर जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से मैच स्टिक जलाते हैं हम लोग, उस केस में वो चेंज टेक्स प्लेस हो रही है। इवन हमारी बॉडी में चेंजेस टेक्स प्लेस होती हैं, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस होती रहती हैं। वो चेंजेस जो हैं वो चेंज इन मैटर हो रही है, ठीक है। तो वो जो चेंजेस हैं ये सारी जो हम लोग अपने इर्द गिर्द नोटिस करते हैं, बदलाव नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, जहां से ये एक स्टेटमेंट बनी है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। वो चेंज इस बदलाव वो एक्चुअली ओवरऑल केमिकली या साइंटिफिकली हम लोग इस चेंज को 2 फिनोमेना में डिस्कस करते हैं, 2 कंसेप्ट्स में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मतलब डायरेक्ट सी लैंग्वेज में अगर हमने बोला तो ये कह सकते हैं कि हम 2 तरह की चेंजेस को नोटिस करते हैं अपने इर्द गिर्द। पहली चेंज कौन सी होती है? फिजिकल चेंज। एक होती है आपके पास फिजिकल चेंज,
ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आपके पास आती है दूसरी जो हम लोग नोटिस करते हैं वो होते हैं केमिकल चेंज। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो कि फिजिकल चेंज कब टेक्स प्लेस करती है और किस चेंज को हम फिजिकल चेंज का नाम देते हैं और किस चीज को हम केमिकल चेंज का नाम देते हैं, किस चेंज को केमिकल चेंज का नाम देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा बेटा फंडा है ये पता करने का। वैसे तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये सारी डिटेल में किया हुआ है, ठीक है, केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस वगैरह में, बट फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन ये चीजें, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक चैप्टर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो चेंज ही तो है। हम चेंज ही डिस्कस करेंगे, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कैसे उनमें बदलाव आ रहा है, कैसे नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, मींस नए स्पीशीज कैसे फॉर्म हो रही है, ये वाला केस। तो चेंजेस जो है वो दो कैटेगरीज में साइंटिफिकली डिवाइड की गई है। एक होती है आपके पास फिजिकल चेंजेस और दूसरी होती है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। बेटा फिजिकल चेंज का कैसे पता चलेगा कि गिवन जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज हो रही है हमारे सराउंडिंग में, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, वहां पे कोई चेंज आ गई, आप मान लीजिए जैसे रिटन वर्क ही कर रहे हो, लेट इट बी आप रिटन वर्क कर रहे हो, पेज पहले खाली है, ठीक है, बाद में जब उसने आपने उसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया तो वो पेज वहां पे इंक जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में स्प्रेड ओवर होगी, ठीक है। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हो, यहां से इंक के साथ लिखा गया मींस चेंज आ रही है, ठीक है, पहले वीकेंड लिंक है, उसके बाद ऊपर इंक प्रेजेंट है डिफरेंट वर्ड्स की फॉर्म में। वर्ड्स जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो इंक के साथ हमें दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैं एम्प्टी पेन यहाँ पे घुमाना शुरू कर दूं तो क्या हमें वो दिखाई देगा कि क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मींस टू से ये चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि ऑब्जर्व हो रहा, कोई नई चीज सामने आ रही है। एनीथिंग जब हमारे सामने कोई एक पर्टिकुलर मैटर है, जब वो एक स्टेट से या एक पर्टिकुलर यू कैन से एक पर्टिकुलर मैनर में दूसरे मैनर में शिफ्ट होती है, एक पर्टिकुलर मैनर से दूसरे मैनर में शिफ्ट हो रही है, ठीक है, या उसकी स्टेट और चेंज हो रही है या नेचर चेंज हो रही है, कुछ भी, तो वो चेंज कहलाती है, मतलब बदलाव कहलाता है वो। तो उस तरह से ओवरऑल चेंजेस जितने भी साइंटिफिकली दो कैटेगरीज में बेटा इनको डिफाइन किया गया है। एक होती है फिजिकल चेंज, दूसरी होती है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज इज दैट व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हमारे पास फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, समझ रहे हो? न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज बोलेंगे बेटा उसको। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। वहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई है। लिक्विड स्टेट से सॉलिड बन गया, सॉलिड से अगेन लिक्विड बन गया, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, तो वो फिजिकल चेंज है, समझ रहे हो बेटा? ऐसी चेंजेस जहां पे the formation of new substance does not takes place, कोई नया सब्सटेंस ना बने, those types of changes are known as physical changes बोलते हैं इनको। और इनमें सिंपलेस्ट एग्जांपल कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है फिजिकल चेंज की बेटा, ठीक है जी। इसी तरह से आप अदर भी ले सकते हो, ठीक है, वॉशिंग ले सकते हो, वॉशिंग ऑफ एनीथिंग, वो भी वहां पे भी कोई नई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी वो फिजिकल चेंज आएगी उस केस में भी। कटिंग ऑफ एनीथिंग, आप पेन है इसको आप ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज आल्सो फिजिकल चेंज, ठीक है। पेपर है उसको आप मोल्ड कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट शेप में उसको मोल्ड कर रहे हो, उसका एरोप्लेन बना रहे हो, वो क्या है? फिजिकल चेंज है। इस तरह से मींस एनी पर्टिकुलर चेंज व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज बोलते हैं बेटा उसको। और केमिकल चेंज कौन सी होती है? केमिकल चेंज वो है जहां पे नया सब्सटेंस बने, व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस,
नॉट ओनली स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ मैटर ना चेंज हो, ठीक है, स्टेट तो हो लेकिन अकेली स्टेट नहीं, उसके साथ साथ और अदर प्रॉपर्टीज भी उस पर्टिकुलर मैटर की क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल बर्निंग प्रोसेस, सिंपल सी एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक ले लो, ठीक है, आप मैचस्टिक बर्न करते हो, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो सारी की सारी मैचस्टिक जो है हीट एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है, नीचे हमारे पास क्या बचता है, ऐश बच जाती है, राख जिसको हम बोलते हैं वो बच जाती है। बर्निंग ऑफ पेपर ले लो, एक बार पेपर जल गया, ठीक है, आपने बर्न अप कर दिया, अब दोबारा पेपर थोड़ा नहीं प्रोड्यूस कर लोगे उससे, वो वाले केसेस, मतलब जहां पे न्यू सब्सटेंस का यू कैन से प्रोडक्ट जो है वो बने, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जब हो, तो उस पर्टिकुलर चेंज को हम नाम देते हैं केमिकल चेंज। कर्डिंग ऑफ मिल्क ले लो, दूध से दही का बनना जिसको हम बोलते हैं, तो एक बार अगर कर्ड बन गया, कर्ड फॉर्मेशन अगर एक बार हो जाती है, तो उसके बाद बेटा दोबारा फिर वहां से मिल्क कांट बी रिप्रोड्यूस्ड। So those types of changes in which formation of new products takes place, those are known as chemical changes। ठीक है बेटा, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में इलेबोरेशन करेंगे, इनकी केमिकल चेंज को इलेबोरेट करेंगे, स्टडी करेंगे इनको बेटा, ठीक है जी, डिटेल स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सो केमिकल चेंजेस क्या हुई, केमिकल चेंज एनी पर्टिकुलर चेंज इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस, दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो है, केमिकल चेंज किससे नोटिस की जाती है, कैसे पता चलता है केमिकल चेंज हो रही है, वो होती है केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, मतलब जिस फिनोमेना के विद रिस्पेक्ट टू वो चेंज टेक्स प्लेस हो रही है, वन पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सेकंड स्पीशी में, न्यू स्पीशी में, तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन, in which one particular substance gets converted into another form of substance or another substance, that is known as chemical reaction। और एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं in the terms of symbols, that is known as chemical equation। उसको क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। ये है बेटा आपके पास। तो केमिकल चेंजेस, जितनी भी टाइप की केमिकल चेंजेस है, दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय केमिकल रिएक्शंस के साथ डिस्क्राइब करते हैं हम इनको, केमिकल रिएक्शंस के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर केमिकल चेंज है वहां पे केमिकल रिएक्शन के साथ उसको स्टडी किया जाता है। मींस आप ये कह सकते हो जो चेंज टेक्स प्लेस हो रही है वो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। रिएक्शन, जब आपने दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया तो वहां पे क्या चेंज आई, जब आपने मैचस्टिक को स्ट्राइक किया ऑन द सरफेस ऑफ मैच बॉक्स जो होता है साइड पे लगा होता है, जहां पे वो आप कह सकते हो जहां से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से मैचस्टिक बर्न अप होती है। तो जैसे आपने उसको स्ट्राइक किया वहां पे मैचस्टिक क्या हुई, जलना स्टार्ट होगी। तो वो जो चेंज आ रही है उस चेंज को किस प्रोसेस के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, वो प्रोसेस कहलाती है केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को जब हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना होता है, एलैबोरेट करना होता है, ठीक है, तो उस वे को, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन होती है। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स में उस पर्टिकुलर केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो हमारे पास वो फॉर्मेट बनता है, रिप्रेजेंटेशन बनती है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स में, वो रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है बेटा। ठीक है जी, हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट केमिकल चेंज, chemical reactions
ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जो एक्चुअली चेन टेक्स प्लेस हो रही है। आप जैसे बर्निंग ऑफ मैस्टिक कर रहे हो तो वो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। अब आपने उस बर्निंग ऑफ मैस्टिक को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लिखना है, उसको रिटन में डिनोट करना है, रिटन में रिप्रेजेंट करना है, तो वो जो रिटन इंफॉर्मेशन होगी वो होगी आपके पास केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया जाता है तो वाटर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। ये तो होगी केमिकल चेंज। लेकिन जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स की टर्म्स में, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O और वाटर का सिंबल केमिकल फॉर्मूला H2O। तो उस तरह से जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे ये सिंबल्स हैं, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, बना गया नया सब्सटेंस वाटर H2O। तो एक केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड वाले स्पीशीज होते हैं, एरो से लेफ्ट साइड वाले स्पीशीज, द स्पीशीज और द केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो दैट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। मींस वो स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिन्होंने नया प्रोडक्ट फॉर्म करना है, नया सब्सटेंस बनाना है, जिन्होंने, वो आ गया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट बने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो दूसरी तरफ बनेंगे एरो के राइट हैंड साइड के ऊपर, वो है आपके पास प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाले स्पीशीज और प्रोडक्ट्स आपके राइट साइड वाले स्पीशीज। और बीच में ये जो एरो है, इट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेस, मतलब रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गई या हो रही है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ये दो स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और बन क्या रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो रही है। इस तरह से हम ये जो है, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुई, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और ये किसकी है, केमिकल रिएक्शन की। एक्चुअली जो चेंज टेक्स प्लेस हो रही है उसको जब रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स की टर्म्स में और वर्ड्स की फॉर्म में। केमिकल इक्वेशन दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक होती है सिंबल्स की फॉर्म में, जहां पे इस तरह से ये सिंबल्स है, ठीक है, और दूसरे आपके पास होती है वर्ड्स की फॉर्म में, वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन को अगर हमें दूसरी तरह से लिखना है तो लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। ये सेकंड वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। मींस केमिकल इक्वेशन, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन कौन सी, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन। और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये है आपके पास सिंबॉलिक इक्वेशन या सिंपल केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं इसको। केमिकल इक्वेशन और सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो केमिकल इक्वेशन। तो ये रहती है वर्ड एंड सिंबल्स की फॉर्म में सिंबॉलिक इक्वेशन। तो केमिकल चेंज को दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में और सिंबल्स की फॉर्म में, ठीक है। और सिंबल्स के साथ कुछ हम लोग और डिस्क्रिप्शंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क को आपने कन्वर्ट कर दिया कर्ड में। अब मिल्क की स्टेट ऑफ मैटर क्या थी वहां पे, जब आपने मिल्क लिया तो वो किस स्टेट में था, सॉलिड था, लिक्विड था या गैसियस था, ठीक है। कर्ड बना वो कोई कौन सी स्टेट में बना, तो वो स्टेट मेंशन करते हैं। जो एक ट्रू केमिकल इक्वेशन जिसको आप बोलते हो, एक ट्रू केमिकल इक्वेशन जो बेटा होती है वो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है रिलेटेड टू an chemical equation related to a particular chemical equation. It represents the complete chemical reaction. It gives the complete information regarding the chemical reaction that taking place. Complete means to say कौन से reactants हैं, उनकी state क्या है,
वहां पे टेम्परेचर कंडीशंस क्या है, मतलब आपने हीट किया या नहीं किया, टेम्परेचर क्या था, प्रेशर अप्लाई तो नहीं किया, कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड तो नहीं किया उसमें, मतलब एक केमिकल जिसको आप प्योर केमिकल इक्वेशन बोलते हो बेटा, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन व्हिच एग्जिस्ट एक्चुअली, व्हिच टेक्स प्लेस एक्चुअली, जो एक्चुअली टेक्स प्लेस हो रही है, ठीक है, उसको जहां पे हर एक तरह से रिप्रेजेंटेशन, जहां पे जिस पर्टिकुलर इक्वेशन से कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो उसको हम ट्रू केमिकल इक्वेशन मानते हैं। जैसे ये वाली है तो ये ट्रू नहीं मानेंगे इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स तो ये शो तो कर रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बन रहा है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में था, सॉलिड में या गैसियस में, वो मेंशन नहीं है, ठीक, टेम्परेचर कोई मेंशन नहीं है, वाटर कौन सी फॉर्म में बना, गैस में बना या लिक्विड फॉर्म में बना, वो नहीं है मेंशन। जब मैं इसके साथ यहाँ पे मेंशन कर दूंगा H2G O2G H2OG मींस गैसियस, याद रखना है बेटा, जो आपके पास सिंबल होते हैं वो आपके पास रहते हैं, स्मॉल s जो होता है इसके फॉर सॉलिड रहता है, G फॉर गैस रहता है, स्मॉल l फॉर लिक्विड रहता है, A रहता है एक्वस, एक्वस भी जब वाटर सॉल्यूशन मिक्सचर में लेते हैं एक्वस, ठीक है जी, ये सिंपल एब्रिविएशंस यूज करते हैं अलोंग विद द सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे अभी हाइड्रोजन वाटर वाली जो सेक्शन थी, जैसे हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वहां से फॉर्मेशन होता है H2O वेपर्स गैस स्टेट में, ठीक है जी। अभी भी एक चीज और पेंडिंग है, दैट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट एक्चुअली पार्टिसिपेट, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वाटर कितना बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर मेथड को जहां से हम ये पता करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे बन जाते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं। तो इन सभी रिलेशंस के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी करनी है बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इनके आप लोगों ने सारे के सारे जो हैं, जिनको आप स्टेटमेंट्स बोलते हो, डेफिनेशंस, वो आप लोगों ने बेटा यहाँ पे लिखनी है सारी की सारी। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से। और साइड बाय साइड एक चीज और करनी है, डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। आपने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना है। ये आपका आज का काम रहेगा कि आप लोगों ने फिजिकल चेंजेस का एक टेबल बना लेना है, केमिकल चेंजेस का एक टेबल बना लेना है। फिर आप उसके बाद आपने डेफिनेशंस लिखनी है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज, ठीक है जी। फिर आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में लिखना है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है जी। आज का आपका काम इतना ही है। आप लोगों की ये जो एनसीईआरटी बुक का ये पहला चैप्टर है आपके पास, वेरी फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, ठीक। पेज नंबर 1, पेज नंबर है ये आपके पास, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज। यहाँ से आप लोगों ने इसको एक तरह से डिटेल स्टडी करनी है और मेन टॉपिक्स निकाल के आइसोलेट करके राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है बेटा। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स मींस प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल चेंज, मींस हमें कैसे पता चलता है। एक तो हो गया कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, दैट्स ओके, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग केमिकल चेंज,
उनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे बेटा इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन ये तो जस्ट हम लोगों ने एक बेसिक सा डिस्कस किया है। आप लोगों ने क्या करना है, जो 9th स्टैंडर्ड में आप फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करके आए हैं हम टॉपिक, उनको एक बार दोबारा स्टडी करना है अच्छी तरह से। फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, विद एग्जांपल्स हम लोगों ने वो एक बार आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है, राइट डाउन कर लेनी है, ठीक है बेटा। फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर को, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को, ठीक। आपकी एनसीईआरटी में 2 एक्टिविटीज गिवन है, सिंपल सी, इनको आप लोगों ने पढ़ना है, रीड आउट कर लेना है, क्योंकि परफॉर्म तो ये केमिस्ट्री लैब में ही होंगी, बट अभी आप लोगों ने जस्ट एक बार इनको रीड आउट कर लेना है बेटा, सिंपली, ठीक है जी। ये आप लोगों ने यहां तक कर लेना है, मतलब जो पहला टॉपिक है जनरल डिस्कशन में, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे मेन स्टडीज की, दैट इज केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिटेल्ड स्टडी। जैसे मैंने अभी बताया ना कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आज का काम सिर्फ इतना सा ही है, आपने एक पेज अपनी एनसीईआरटी बुक का वो स्टडी करना है बेटा थॉरली, और वहां से आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में जो आप लोगों ने किया हुआ है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, उसको आपने एक बार दोबारा से डिटेल स्टडी उसकी कर लेनी है। कहने का मतलब आप लोगों ने सिंपली स्टडी करना है कि केमिकल चेंज क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होती है, कौन कौन सी एग्जांपल्स हम लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने डेफिनेशन वाइज इनकी स्टडी करनी है बेटा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेना है, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने जस्ट बेसिक सा स्टडी करना है बेटा इस वीडियो को ऑब्जर्व करने के बाद। थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड में जो चेंजेस हम लोगों में डिस्कस की हुई हैं, चेंजेस इन मैटर, हाउ चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैटर, वो वाला कांसेप्ट जो आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना बेटा, ठीक है बेटा। सो ओके, टेक केयर। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, फॉर मोर अपडेट्स, फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपडेट होता है, अपलोड होता है, तो आपको इमीडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है बेटा। डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक, एंड बेल आइकन को टच करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है वहां से, ताकि आपको नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनी न्यू वीडियो इमीडिएटली मिल जाए। क्लियर बेटा? एंड आल्सो try to share the channel so that other students can also take the help, ठीक है। ओके बेटा, so just study the basic concept regarding the physical and chemical change along with the study of the common examples, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।